बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, नव पद आराधना का मंगल अवसर चल रहा है। जैन धर्म में जो पर्व मनाए जाते हैं उनमें यह एक विशिष्ट पर्व है। यह पर्व धर्माराधना का अनूठा पर्व है। इसको जप और तप इन दोनों के द्वारा मनाया जाता है। नवपद आराधना के बारे में, इस शब्द के बारे में पहले हम कुछ चर्चा कर चुके। बंधुओं, आज नवपद आराधना का दूसरा दिन है और इसमें क्रमशः एक एक दिन में नमोकार मंत्र के एक एक पद की आराधना करते हैं। वह इसलिए करते हैं उस एक पद को लेकर हम प्रभूत चिंतन करें, गहराई में उतरें, गहरे में डूबें, उसको समझने का पूरा पूरा प्रयास करें। तो आज दूसरा दिन है, तो आज हम आराधना करेंगे नमोकार के दूसरे पद की। वह है नमो सिद्धाणं। क्या है? मैं सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता। पहला पद था नमो अरिहंताणं और दूसरा पद है नमो सिद्धाणं। बंधु, अरिहंत शब्द का कई तरह से चिंतन आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आज जो चिंतन है वह है सिद्धों का चिंतन है। सिद्ध शब्द से अर्थ इतना ही है जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया। सिद्ध शब्द का अर्थ है जिनकी साधना पूर्ण हुई। सिद्ध शब्द का अर्थ है जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त कर लिया, उन्हें सिद्ध कहते। तो फिर अरिहंतों को क्या कहेंगे? अरिहंतों को अरिहंत कहेंगे या और जो पर्यायवाची शब्द थे वो कहेंगे। लेकिन यहां जो बात हुई वो ये हुई, जिनकी साधना पूर्ण हो गई, जिन्होंने सिद्धि को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया,
वे सिद्ध कहलाते। अरिहंतों में कौन सी अपूर्णता है? सवाल यह है। अनंत ज्ञान उन्हें है, अनंत ज्ञान यहां भी है, बात करेंगे दोनों ही विषयों के ऊपर। तो फिर वहां ये भेद और ये कैसे, क्या मामला है? बंधुओं, जैन धर्म में 8 कर्म माने। कितने भाइयों? 8 कर्म माने। कर्म 8 होते हैं। उन 8 कर्मों में 4 कर्मों को घात या कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं समझ आई। घात या कर्म। और 4 कर्मों को घात या कर्म कहते। बात क्या हुई? घातिया घातिया। घात शब्द सहज है, आप समझते भी हैं। आक्रमण, हत्या, नुकसान पहुंचाना आदि आदि अर्थों में प्रयोग होता है। वही अर्थ यहां है। तो उस अर्थ का यह क्या मतलब है? उसका मतलब यह है, ऐसे कर्म जिनसे आत्म गुणों की घात होती है, सीधे सीधे घात होती है, उनको घातिया कर्म कहते हैं। और जिनसे, जिनका संबंध और जिनसे शरीर का संबंध है, वे अघातिया कर्म कहलाते। थोड़ा सा समझेंगे। ज्ञान आत्मा का गुण है, इसका मौलिक गुण है, जिससे ज्ञान प्रभावित हो, जिससे ज्ञान प्रभावित हो। ऐसा कर्म ज्ञाना वर्णीय ज्ञान को ढकने वाला, दर्शना वर्णीय, जिससे आनंद बाधित हो आत्मा का। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहिनीय, जिससे आत्मा संसार में बंधन में रहती है। अंतराय, जिससे आत्मा की जो अनंत शक्ति है वह बाधित हो। ये 4 कर्म घातिया कर्म कहलाते। समझने की कोशिश करनी। अघातिया कर्म जो बाकी बचे कर्मों में वेदनीय, वेदना शरीर में होती है। कहाँ होती है? आत्मा में वेदना नहीं होती। अलग बात है कि आत्मा मोह के कारण से महसूस करे, अलग बात है। लेकिन वेदना होती किस में है? सुख दुख शरीर धर्म है, आत्म धर्म नहीं। इस कर्म के प्रभाव से शरीर प्रभावित होगा, इसलिए ये अघातिया। इसमें आत्म गुण प्रभावित नहीं हुए, शरीर प्रभावित हुआ। बंधुओं, इसी प्रकार से आयुष कर्म है, उसका संबंध भी शरीर से। नाम कर्म, जिससे शरीर की संरचना होती है, वो भी शरीर से संबंध रखता है। गोत्र कर्म, ये भी उसका स्वरूप है। वह जो शरीर है वो किस रूप में कैसे जाना, पुकारा गया, ये सारा शरीर का मामला रहा। इस आत्मा की बात नहीं आई। इनको प्रभावित करने वाले कर्म अघातिया कहलाते। बंधुओं, केवल ज्ञान हो जाने के बाद आनंद लेना है। मैं उस आनंद की स्थिति में जाता हूं और वहीं से कुछ कह रहा हूं,
आपको भी निमंत्रण देता हूं, आनंद में चलो। आत्मा की चर्चा कब कब होती है? चर्चाएं तो और कथा और कहानियों की होती है, आत्मा की बात को समझो। श्रावक श्राविकाओ, यह जो आत्मा है, इसके जो गुण हैं उनको घातिया कर्म प्रभावित करते हैं। अघातिया कर्म इस देह को प्रभावित करते हैं। केवल ज्ञान हो जाने के बाद भी ये अघातिया कर्म बने रहते हैं। घातिया, सुन लेना, कर्मों के नष्ट हो जाने के बाद फिर कोई आत्मा अरिहंत बनेगी, केवल ज्ञानी बनेगी। उन चार के नष्ट हो जाने पर ये चार फिर भी बाकी रहते हैं। इसीलिए केवल ज्ञानी को भी किन्हीं स्थितियों में देह का कष्ट हो सकता है, क्योंकि उनका वेदनीय कर्म बाकी है। और सुख रूप तो रहता ही रहता है, कभी कभी दुख रूप भी सामने आ जाता है। केवल ज्ञान होने के बाद अरिहंतों को भी ऐसा हो जाता है। बंधु, आयुष कर्म के कारण से तो जीते हैं, केवल ज्ञान से नहीं जीते, आयुष कर्म से जीते हैं। ये होता है, ये मानव देह अमुक गति है, ये सब आदि आदि बातें बंधुओं नाम कर्म की हैं, गोत्र कर्म की उस आत्मा की अवस्था की बात है, शरीर की अवस्था की बात कि शरीर कैसे क्या जाना पहचाना गया, ये सारे शरीर की बात है। ये केवल ज्ञान होने के बाद भी बने रहते हैं। समझ आई भाइयों बात? कौन सी दुनिया में हो, मेरे वाली दुनिया में आओ, आपको कहीं ले चलता हूं, आपको कहीं पर मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। बंधुओं, ये चार कर्म उनके बाकी रहते। अरिहंतों के चार कर्म नष्ट हुए, अरिहंत अवस्था प्राप्त हुई, चार कर्म शेष रहते हैं उनके। और सिद्धों के ये जो कर्म है अघातिया, ये भी नष्ट हो जाते हैं, तभी सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, अन्यथा प्राप्त नहीं होती। जब पूरी तरह से सारे कर्म नष्ट हो जाएं, तब आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त करती है, नहीं तो इनके शेष रहने पर अरिहंत अवस्था रहती। कल अरिहंत अवस्था की बात चल रही थी, मैंने कई बातें अरिहंत अवस्था के अरिहंतों के बताई, तो फिर यहां बात ये हुई, क्या बात हुई कि सिद्धों के सारे कर्म नष्ट हो गए, अरिहंतों के चार बाकी हैं। अगर एक दृष्टि से देखा जाए, पूर्ण अवस्था सिद्ध अवस्था तो ये बनी जब सारे कर्म नष्ट हो जाए। वे केवल ज्ञानी हैं, केवल दर्शन के धारक हैं, आदि आदि हैं, परंतु चार कर्म शेष हैं उनके। अब बात है, यूं कहें ये अवस्था बड़ी अवस्था हुए और वो अवस्था सिद्ध अवस्था से छोटी हुई, अरिहंत अवस्था। और अगर हमें किसी प्रकार का शातना न लगे, समझने के लिए हाथ जोड़ के भगवान से नमन करते हुए, बात यूं है, सिद्ध बड़े होते हैं, अरिहंत छोटे होते हैं। क्यों होते हैं आप समझ गए, कर्मों की बात आपके सामने बता दी। तो फिर नमोकार मंत्र में पहले सिद्ध पद होना चाहिए, नमो सिद्धाणं, और फिर नमो अरिहंताणं, क्योंकि वो पूर्ण अवस्था है। यह जो अवस्था है चार कर्म वाली अवस्था है, लेकिन पहले उन्हें और फिर इन्हें, ये नहीं बात समझ में आई, ये क्या मामला है। बंधुओं, कभी आपके दिमाग में भी तो ये प्रश्न आया होगा या नहीं आया? समाधान भी सुनने को मिल जाते हैं, पढ़ भी लिए होंगे, फिर भी अपन बात करेंगे तो बात ऐसी आनंद की बात है, ये तो समझने की बात है। बंधुओं, फिर ये मामला क्या है? इस समय ज्यादातर एक ही उदाहरण देते हैं कि वे अरिहंत हमें ज्ञान देते हैं, उनका पद गुरु वाला पद है, इसलिए पहले उनको नमस्कार है।
समझ आई बात? पहले उनको नमस्कार है, वो ज्ञान देते हैं। सिद्ध तो अलग है, न हमारी पहुंच वहां तक है, न वहां तक जा सकते हैं, न उनकी कोई बात है, इसलिए हम इनको पहले नमस्कार करते हैं। इनका पद गुरु वाला भी है, इनके द्वारा हमारे को, संसार को, दुनिया को ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए पहले गुरु को नमस्कार किया गया। एक बार की बात, प्रवचन हो रहा था, पीठमपुरा की बात। गुरु महाराज ऊपर विराजते थे, नीचे प्रवचन चल रहा था, मैं भी था और संताई भी थे। प्रवचन उनका हो रहा था। उन्होंने इस चर्चा में ये बात कह दी, गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए, ये दोहा कहा। और इस दोहे में कहा पहले नमस्कार गुरु को है। और ये बात अरिहंतों के संदर्भ में कही उन्होंने। खैर बात उन्होंने अपने जहाँ जिस ओर ले जानी थी कही, उसके बाद ऊपर आए। शाम को बैठे थे बड़े प्यार के साथ, गुरु महाराज बोले, उनका नाम लेके एक बात बताओ, ये जो दोहा आपने बोला और पढ़ा, ये दोहा किसका है? ये कबीर का है। बड़े उन्होंने उससे कहा, ये तो सारा प्रसिद्ध कबीर का है। गुरुजी बोले कबीर कितना पहले हुए? बोले 500 साल पहले। पहले तो उन्होंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने भी थोड़ा सारा लगा, 500 साल पहले हुए। बोले 500 साल पहले अगर ये बात व्याख्या करनी पड़ती, ये दोहा था ही नहीं, फिर क्या करते, फिर क्या कहते? 500 साल पहले अगर ये चर्चा चली होगी, किन्हीं की तो चली होगी, वो क्या कहेंगे? दोहा तो बना 500 साल पहले, और ये महावीर का शासन तो 2500 साल पहले, और ये तो पहले से चलाने वाला मामला है, फिर क्या कहते?